एक सवाल जो मैं सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के किसानों से और छत्तीसगढ़ की आम जनता से पूछना चाहता हूँ। हमारा छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता आज भी कृषि या फिर उससे संबंधित जो कार्य हैं, क्रियाकलाप है, उस पर निर्भर है। तो ऐसे में हमारा जो अन्नदाता है, हमारा जो किसान है, उसको अपना जो धान बेचने के टाइम में समिति के द्वारा क्या क्या जो समस्याएं झेलने को पड़ सकती है या फिर पड़ती है, और कैसे कैसे किसान के साथ जो अनियमितताएं होती है उसके धान को बेचने के टाइम पे, आज हम उन सभी बातों को गौर से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, और सिर्फ समस्याएं गिनाने वाले नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उन सॉल्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो फिर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि हम कभी भी ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो धान खरीदी होती है वो मार्कफेड के द्वारा होती है, और जो धान खरीदी होती है उसमें 40 किलो के कट्टे में किसानों से धान का जो खरीदी है वो किया जाता है, और पैसे जो होते हैं उसको अभी वर्तमान में जो एमएसपी है उसके ऊपर जो पैसा होता है बोनस के रूप में, उसको कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपये क्विंटल में छत्तीसगढ़ के किसानों से धान की खरीदी की जाती है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 40 किलो के कट्टे में धान को किसानों से खरीदा जाता है। लेकिन अधिकांश समितियों में हमें देखने को मिलता है कि किसानों से 40 किलो के कट्टे में 41, 42, कहीं कहीं पर 43 किलो धान भी देखने को मिल जाता है। जो समिति के लोग होते हैं वो किसानों से 40 किलो के कट्टे में 41, 42, 43 किलो तक भी धान ले लेते हैं, और ये जो 1, 2, 3 किलो एक्स्ट्रा जो धान होता है उसको खाली टाइम में या फिर अधिकांश तौर पर रात के टाइम में जो समिति का जो हेड होता है उस समिति के हेड के लोगों के द्वारा या फिर उसके निजी सदस्यों के द्वारा, जो उसके खुद के एक तरीके से बोले तो उसके समर्थक होते हैं, उनके द्वारा अधिकांश तौर पर कि रात में उसको जो एक्स्ट्रा धान होता है 40 किलो के ऊपर का, उसको अलग करके कट्टे में भर भर के रख दिया जाता है, और अपने खुद के या फिर अपने जो सगे संबंधियों के जो खाते होते हैं उसमें जो समिति का प्रबंधक होता है या फिर उसका जो अधिकारी होता है या फिर जो हेड होता है वो बोल सकते हैं, फिर जिसके आदेश पर या फिर जिसके कहने पर ये सारी घटनाएं होती है, संचालित होती है, वो अपने सगे संबंधियों के खातों में इस अतिरिक्त धान को बेच देता है और सरकार से उसी समर्थन मूल्य पर अपना जो पैसा है वो ले लेता है। मैं इसको आरोप बोलूं या फिर ऐसी हो सकने की संभावना बोलूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है फिर नहीं मिलती है। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसी स्थिति अधिकांश जगहों में देखने को मिलती है फिर नहीं मिलती है। अब इस समस्या का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जानने से पहले, व्यावहारिक समाधान जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें एक्चुअल में होती कहां पर है। आमतौर पर जो गड़बड़ी होती है उसको मैंने जो रियलाइज किया है वो मेन 4 जगहों पर होती है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कांटे से छेड़छाड़। पहले वो जो तराजू वाला जो ऐसा सुई वाला होता था, ऐसे इधर उधर मतलब ऐसे ऐसे करता था, जो तराजू दोनों साइड तराजू वाला, उसमें पहले छत्तीसगढ़ के किसानों का जो धान था उसको तौल के लिया जाता था। तो उसमें भी ऐसे जो एक्स्ट्रा धान था वो लिया जाता था। ऐसे कई बार दिखा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है फिर नहीं होता है, फिर आपने कभी न कभी ऐसा जो दिक्कत है वो अपने धान को बेचने के टाइम पर फेस किया है फिर नहीं किया है। तो पहली जो गड़बड़ी देखने को मिलती है वो है इलेक्ट्रॉनिक कांटे में जो छेड़छाड़ की जाती है। पहले ऐसे कांटे वाले में होती थी, जो धान का जो वजन होता था वो कांटे वाले तराजू में होता था, उसमें भी ऐसी गड़बड़ी होती थी। मैं सीधे सीधे जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या उस कांटे वाले तराजू में ऐसी गड़बड़ी होती थी या फिर नहीं होती थी? अगर होती थी तो फिर यस लिख के कमेंट कर देना। तो जो पहली गड़बड़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे में छेड़छाड़ से होती है। दूसरी गड़बड़ी जहां पर हमें देखने को मिलती है वो किसानों से नमी के आधार पर या फिर जो धान में कचड़े वचड़े आ जाते हैं कई बार, उसके आधार पर किसानों से अतिरिक्त धान की कटौती कर ली जाती है। जब आप अपना धान लेकर समिति में बेचने के लिए जाते हो तो फिर किसान जो समिति के सदस्य होते हैं या फिर समिति के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समिति के लोग होते हैं, जो धान खरीदी का काम करते हैं, उनके पास इतना बड़ा वो होता है, मशीन होता है जो नमी चेक करता है। और नमी चेक करना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो सरकार जो क्राइटेरिया सेट करती है कि इतना % नमी होना चाहिए, फिर इससे ऊपर का अगर है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। ऐसा करके अगर करती है तो फिर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर धान एक्चुअल में गीला है तो फिर पानी की वजह से, फिर गीलेपन की वजह से जो धान का वज़न है वो ज़्यादा आएगा और धान जो है वो एक्चुअल में ज़्यादा दिखाएगा।
लेकिन जिन किसानों का धान सूखा भी रहता है, सरकार जो क्राइटेरिया सेट की होती है उस क्राइटेरिया के इर्द गिर्द या फिर मतलब उस क्राइटेरिया को उससे नीचे भी अगर किसान का जो धान होता है वो सूखा होता है तो भी पता नहीं है लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, और हो सकता है उसमें उंगली लगा देते हैं, ऐसा करके लोग बोलते हैं, और किसान का जो धान होता है वो कहीं ना कहीं गीला दिखा देता है। और समिति के सदस्य सीधे बोलते हैं कि तो तुम्हारा ये जो धान है ये इतना % गीला है, तो फिर इतना कट्टा तुम धान लेकर आए हो तो फिर इसमें तुम्हारा इतना धान कट जाएगा, और अगर नहीं मतलब वो करना तो फिर तुम देख लो अपना, ऐसा करके किसानों को बोल दिया जाता है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश किसान हैं वो लघु एवं सीमांत कृषक हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती नहीं है, वो बेचारे होते हैं गरीब। और जो समिति के जो प्रबंधक लोग होते हैं वो लोग एक तरीके से बोले तो फिर उनका वर्चस्व होता है, अधिकांश जगहों में हमें देखने को मिलता है। तो फिर वो जो किसान होता है वो समिति प्रबंधक से कहीं ना कहीं डर जाता है, और न सिर्फ उनके वर्चस्व की वजह से डर जाता है बल्कि उसको जल्दीबाजी होती है कि मेरा जो धान है वो बहुत जल्दी बिक जाए। तो फिर 1-2 कट्टे या फिर ऐसा जो धान है जो मेरे को देना पड़ जा रहा है उसको मैं दे ही देता हूँ, इसको कम से कम मेरा धान बिक तो जाएगा भैया, ऐसा सोच के वो एग्री कर जाता है और अपना धान बेचने के लिए रेडी हो जाता है। तीसरी गड़बड़ी जो देखने को मिलती है वो दिखती है बोरी के वजन पर, मतलब एक साइड धान है एक साइड बोरा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे की वजह से भी मतलब इसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद भी जो 1 किलो का मान लो अगर बोरा है तो भी उसको किसानों को कई बार 2 किलो का है, ऐसा करके किसानों से अतिरिक्त धान लेने की कोशिश की जाती है। और किसान बेचारा कई बार ये जानते हुए भी कि उसके साथ बोरे के वजन के आधार पर उसको धोखा दिया जा रहा है, उसके बाद भी अपना धान कुछ भी करके बिक जाए करके चुपचाप सह के अपना धान बेच देता है। और जो चौथी गड़बड़ी मेरे को दिखी वो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि मौखिक गड़बड़ी है, ऐसा बोल सकते हो आप, कि कहीं ना कहीं किसानों के मन में ऐसा बन ही गया है कि सबको देना पड़ेगा। इसलिए जो किसान लोग भी हैं वो लोग अपने घर से ही मतलब 1-2 किलो ज़्यादा धान उसमें अपने कट्टे में भर के लेके जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली है, 40 किलो भरने हैं तो फिर 41-42 किलो भर के लेके हो जाएगा कि मेरा वहाँ समिति में कभी मतलब दिक्कत ना हो, मेरा धान सीधा निकल जाए भाई, इसके लिए मेरे को 2-2 किलो हर कट्टे में देना पड़ेगा, तो फिर मैं दे देता हूँ 1 किलो 2 किलो जो भी मेरे को देना पड़ेगा। ऐसा करके सीधा भ्रष्टाचार को प्रमोट कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्या ऐसा यहाँ पर एक्चुअल में होता है या फिर नहीं होता है? आप कमेंट करके बताइए। कहीं ना कहीं लगभग बहुत सारे किसान ऐसा मान गए हैं कि सबको देना पड़ेगा तो हम भी दे देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब हमने गड़बड़ी की बात तो कर दी कि कहां पर गड़बड़ी होती है, तो जो किसान का जो समस्या का समाधान है वो केवल गड़बड़ी गिना देने पर तो नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो हमें अपनाना पड़ेगा। जो व्यावहारिक समाधान है वो व्यावहारिक समाधान को हमें अमल में लाना पड़ेगा, तब जाके किसानों की समस्या का निराकरण होगा। तो फिर आगे हम इस समस्या का जो समाधान क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर चलिए अब बात करते हैं सीधे इसका क्या समाधान हो सकता है जिससे किसानों को लाभ हो सके, किसानों के साथ न्याय हो सके। समाधान नंबर 1, इसको सरकार ने भी अमल में ला भी लिया है, वो है डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था। हर समिति में डिजिटल वेट मशीन होनी चाहिए, जो कि अभी है। तौल के समय किसानों को स्क्रीन दिखनी चाहिए, जो कि दिखती है, प्रैक्टिकल रूप में दिखती है, लेकिन उस जो मशीन होती है उसमें ये लोग छेड़छाड़ कर दिए रहते हैं पहले से, पता नहीं कैसे करते हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। कैसे करते हैं अगर आपको पता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला जो कदम है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। जैसे ही समिति के द्वारा किसान का जो धान है वो खरीदी कर लिया जाएगा, वो किसान के द्वारा बेच लिया जाएगा, तो फिर तत्काल किसान के फोन में एक मैसेज आना चाहिए, एक SMS आना चाहिए। और एक बात और है कि जो जितने भी समिति हैं, जितने भी धान खरीदी करने के लिए जो केंद्र बनाए जाते हैं, उनमें अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। और इन सीसीटीवी कैमरा में जितने भी टाइम तक धान खरीदी होती है उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका डाटा होना चाहिए। इससे हो सकता है कि हेरा फेरी जो है वो कम हो सके या फिर लगभग बंद हो सके। दूसरा समाधान है शिकायत प्रणाली को मजबूत करना। अगर किसी भी किसान के साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है, फिर ऐसा भ्रष्टाचार का शिकार अगर कोई किसान होता है, तो फिर उसे राज्य के खाद्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर में, खाद्य पोर्टल में, जिला कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत और RTI लगाकर रिकॉर्ड निकलवाना, ये सभी जो सुविधाएं जो किसान को दी जाती है, इन पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, इनको और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और किसानों को सामूहिक रूप से इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर 1-2 किसान बोलेगा तो फिर हो सकता है उसको दबा दिया जाए, फिर उसको थोड़ा सा मतलब डरा धमका के बैठा दिया जाए। लेकिन अगर 10, 20, 50, 100 किसान एक साथ होकर एक समूह के रूप में, लेकिन कानून के दायरे में रहकर सामने आते हैं और कोई
गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, बस अपना शिकायत करते हैं, तो फिर हो सकता है कि जो शिकायतों का निवारण है वो ज़्यादा त्वरित तरीके से हो सकेगा, ज़्यादा जल्दी हो सकेगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकेगा। तीसरा सॉल्यूशन, इसके लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समिति होनी चाहिए, जिसमें पंचायत के प्रतिनिधि होने चाहिए, किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए और स्थानीय प्रशासन के लोग होने चाहिए। अगर हर खरीदी केंद्र में 2-3 किसान प्रतिनिधि निगरानी करेंगे तो फिर हो सकता है जो मनमानी है वो कम हो सके। और सरकार को कुछ ऐसे ठोस कदम और बनाने चाहिए जिससे, मैंने जो समिति की बात की, जो ग्राम स्तरीय निगरानी समिति की, इसके लोग भी इस भ्रष्टाचार में मतलब शामिल ना हो, इसके लिए कुछ ठोस और सकारात्मक कदम सरकार को उठाने चाहिए। चौथा सॉल्यूशन है कानूनी कार्रवाई को और ज्यादा मजबूत करना। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सरकारी धन संपत्ति की हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात से संबंधित जो जितने भी नियम हैं, जो धाराएं हैं, उनको और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। सजा का प्रावधान या फिर जुर्माने का प्रावधान को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। एसीबी यानी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसमें किसानों को शिकायत करने का अवसर जो है उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, किसानों को और ज्यादा इसमें थोड़ा सा अधिकार देना चाहिए। पांचवा, सरकारी स्तर पर जो बड़े सुधार है उनमें सरकार को क्या करना चाहिए? प्रति बोरी मानकीकृत 40 किलो की अनिवार्य पैकिंग होनी चाहिए। अगर कट्टे में 1-8 किलो का अंतर आता है तो फिर वो जो मशीन होती है उसको इतना एडवांस बनाना चाहिए कि वो उसकी स्वतः जांच कर सके। तो फिर 1-8 किलो से या फिर मतलब जितना भी मानक होना चाहिए उससे थोड़ा मोड़ा भी ज्यादा अंतर आता है, कम या फिर ज्यादा, तो फिर वो जो मशीन है उसको इतना एडवांस करना चाहिए कि वो सायरन दे दे। जैसे गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो फिर सायरन बजता है ना, टू 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 करके, वैसा उसमें सायरन, मतलब सायरन बजना चाहिए, शायरन नहीं, सायरन बजना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जो कदम है जो उठाना चाहिए, यदि प्रबंधक दोषी साबित होता है तो फिर उसका निलंबन, और जो भी धान से संबंधित या फिर सरकारी धन संपत्ति से संबंधित, किसानों के धान से संबंधित जो भी अंतर उसमें आया है, जो गड़बड़ी आई है, उसकी रिकवरी करने के प्रावधान को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। यानी सीधा सीधा छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी जो धान खरीदी में करप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे अन्नदाता है, हमारे किसान है, जिनको ये सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इनमें सुधार करने से किसानों को भी फायदा होगा और छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा। धान खरीदी में पारदर्शिता आनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर किसानों को कानून के दायरे में रहकर सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर एक किसान बोले तो फिर उसकी आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन अगर 100, 50, 200 किसान एक साथ खड़े हो जाए तो फिर उसको दबाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी इन बातों से एग्री करते हो, अगर आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये समस्याएं हमें देखने को मिलती है, तो फिर अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।